तीगा चटके बरधमान ओ कट कट गिरे सूर सरदार पैदल के संग पैदल अभिले और असबार संग असबार होदा के संग होदा भिड़ गए हाथी से हाथी भिड़ जाए 12 कोस के चौगिरदा में तेगा बिजली सौ चमका खट 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 तेगा बोले खट खट बोल रहे तलवार बड़े लड़ैया गढ़ महुबे के जिनसे हार गई तलवार। बुंदेलखंड की पथरीली धरती पर बसा ये जिला महोबा, ये वही धरती है जहां 1182 में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसकी गूंज आज भी लोकगीतों में सुनाई देती है। एक तरफ थे दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ बुंदेलखंड की आन वीर आल्हा और ऊधल। आज भी कीरत सागर के किनारे जब आल्हा गूंजता है तो लगता है जैसे इतिहास फिर से जीवित हो उठा है। कहते हैं इस युद्ध में ऊदल वीर गति को प्राप्त हुए थे और फिर एक भाई ने अपने भाई के रक्त का बदला लिया। बुंदेलखंड क्षेत्र का महोबा जिला, जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया, इस जगह पर इतिहास खून में रचा गया। ये वही जगह है जहां 1182 में वो युद्ध छड़ा जो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान और यहाँ के चंदेल वंश के वीर आल्हा और ऊधल के बीच में ये युद्ध हुआ। बुंदेलखंड का गौरवशाली इतिहास है कि कैसे महाराजा परमाल के शासनकाल में 2 वीर हुए, आल्हा और ऊधल, जिन्होंने अपने समय में समूचे उत्तर भारत पर राज किया, जिन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में अजेय रहे। और इन्हीं की लड़ाइयों का वर्णन महाराजा परमाल के जो राजकवि हुए जनकवि जगनिक, उन्होंने जो राजा परमाल के लिए परमाल रासो एक खंड काव्य लिखा, उन्होंने उसमें एक आल्हा ऊदल के द्वारा लड़ी हुई लड़ाइयों का वर्णन आल्हा खंड के माध्यम से किया। और जो उन्होंने युद्ध लड़े उन सब का वर्णन जनकवि जगनिक ने अपने खंड काव्य में किया, जिनसे ये पता चलता है कि हमारे बुंदेलखंड का और महोबा का इतिहास कितना गौरवशाली रहा कि महोबा में इसी कीरत सागर के मैदान पर उस समय के चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी महोबा से भागना पड़ा था, क्योंकि जब कजली का समय था महोबा में इसी कीरत सागर पर पृथ्वीराज चौहान से आल्हा ऊदल का भीषण युद्ध हुआ। नदी बेतवा की एक लड़ाई है, उसमें भी आल्हा ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ऐसी तमाम लड़ाइयाँ हैं, मांडवगढ़ की लड़ाई, महोबा की लड़ाई। बड़े लड़ैया महोबा वाले, बड़े लड़ैया महोबा वाले, अरे जिनसे हार गई तलवार खट 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 तेगा बोले खट खट बोल रहे तलवार भुजा बहादुर फड़कन लागे नाचन लगे मुच्छ के बार कट कट बूटी गिरे खेत में उठ उठ रुंड करे तकरार एक खमारे दुई मर जावे एक खमारे दुई मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए मरे के नीचे जिंदा लुक गौ ऊपर लूथ लही लटकाए को नहीं जानत है जग में दो ना हर पाल रजा परमाल से तो बंद से रामेश्वर तक बाजे टाप बेंदुला क्या पहली गलती पे ना बोलो पहली गलती पे ना बोलो ना दूजे पे दो जवाब तीजी गलती पे ना छो मुंह में ठूस दे तलवार 12 बरस लकू कर जीवे और 13 लो जिये सियार जाको बेरी सुख में सूबे बाके जीवे को धिक्कार खुद के गढ़िया ताला कर दो खुद के गढ़िया ताला कर दो बेगहन मास दो फैला कट 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 तेगा बोले बाजे चपक चपक तलवार अरे खट 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 तेगा बोले बाजे चपक चपक तलवार। आल्हा ऊदल की कहानियाँ यहाँ की सिर्फ झीलों में या फिर कीरत सागर में यहाँ की अलग अलग जगहों में जीवंत नहीं है, सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों के हृदय में, उनके रक्त में, उनके खून में, उनकी संस्कृति में, उनकी परंपराओं में आज भी वो वीरता की कहानियाँ जीवंत हैं। महोबा जहां इतिहास के साथ साथ आस्था भी उतनी ही गहरी है। गोरखगिरी पर्वत, जिसके बारे में मान्यता है कि वनवास काल में प्रभु श्री राम यहां आए थे और इसी पर्वत पर गुरु गोरखनाथ ने सालों तपस्या की। महोबा के प्रसिद्ध गोरखगिरी पर्वत पर जब आप चढ़ेंगे तो मार्ग में आपको एक शिव तांडव मंदिर दिखेगा। शिव तांडव मंदिर की एक धार्मिक पहचान यह है कि 11वीं शताब्दी में चंदेल वंश के राजा ने इसे बनवाया था
खास बात यह है कि माना यह भी जाता है कि गजासुर का वध करने के बाद भगवान शिव ने यहाँ तांडव किया। 10 भुजी आकृति में ये आपको प्रतिमा दिखेगी। माना जाता यह भी है कि एक काले ग्रेनाइट से ये प्रतिमा बनाई गई है, जो कि 11वीं शताब्दी में बनी। और खास बात यह है कि आज प्रशासन इस पूरे पर्वत का विकास कर रहा है। लगभग 12 करोड़ की लागत से यहाँ विकास किया जा रहा है। स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि इस गोरखगिरी पर्वत पर 84 प्रकार के देवी देवता हैं और लगभग 50 प्रकार की यहाँ आपको जड़ी बूटियां मिलेंगी। ये वही स्थान है जहाँ गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की। ये वही स्थान है जहाँ श्री राम अपने वन गमन के समय रुके सीता मैया लक्ष्मण के साथ। इतना ऐतिहासिक पौराणिक स्थान है ये। यहाँ शिव की भी आपको प्रतिमा मिलेगी, त्रेता युग की गूंज भी यहाँ मिलेगी, गुरु गोरखनाथ की यहाँ तपोस्थली आपको मिलेगी। इसी बात को ध्यान में केंद्रित करते हुए आज पर्यटन विभाग लगभग 12 करोड़ की लागत से यहाँ विकास कर रहा है। आने वाले समय में यहाँ रोपवे बनाने की भी योजना है। महोबा में आस्था सिर्फ मंदिरों में नहीं बसती, ये यहाँ के लोगों की एक जीवन शैली में शामिल है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक मां बड़ी चंद्रिका धाम, जहां दूर दराज से श्रद्धालु माता रानी का आशीर्वाद लेने आते हैं। महोबा की गोद सूर्य मंदिर से भी हरी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस मंदिर का गर्भगृह है। माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण इस गर्भगृह पर पड़ती है। नागर शैली में स्थापित ये सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है, या ये कहेंगे कि कोणार्क मंदिर इस मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है। 890 ईस्वी से 915 ईस्वी के बीच में राहिल्य देव ने इस मंदिर को बनवाया और 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे क्षति पहुंचाने की कोशिश की। जितनी बार इतिहास टूटा है, एक बार फिर बनने की तर्ज पर आगे बढ़ा है और आज उत्तर प्रदेश सरकार इस इतिहास को संजो रही है, संवार रही है। कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से यहाँ प्रशासन सक्रिय है। यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, बेहतरीन लाइटिंग है। आज यहाँ एक सूर्य महोत्सव भी मनाया जाता है। जब इस मंदिर के बाहर जाएंगे तो आपको सौर ऊर्जा से मिले हुए कुछ बेंचेस भी मिलेंगी। कुछ इस तरह आज इतिहास संभाला जा रहा है, कुछ इस तरह आज इतिहास संवारा जा रहा है। ये है महोबा का समृद्ध इतिहास, जिसे आज आधुनिक रूप दिया जा रहा है। पंचयत्न स्टाइल में बना है और ASI प्रोटेक्टेड है और बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको बनाया गया है। तो हम कोशिश पिछले 1 वर्ष से ये कर रहे हैं कि उसके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे हम कैसे वैज्ञानिक चेतना महोबा ज़िले में ला सकते हैं। तो इस बार सूर्य महोत्सव के दौरान हमने इस चीज़ पर फोकस किया और सूर्य की पहली किरणें जब पड़ती हैं उसके सैंक्टम पर मंदिर के आती हैं, तो हमने उसी चीज़ों को रिवाइव करते हुए यहाँ पर एक प्लानिटोरियम की स्थापना कराई जो फरवरी में लगा और बहुत सारे बच्चों ने उसमें स्टार गेजिंग की, उन्होंने प्लैनेट्स देखे, उन्होंने समझा कि किस प्रकार से मंदिर का पूरा सिविल इंजीनियरिंग का डिज़ाइन उस ज़माने में 9वीं सेंचुरी में बनाया गया है। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बुंदेलखंड एरिया में पानी एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो मंदिर के प्रांगण के सामने एक तालाब है और पीछे एक सूर्य कुंड है, तो उसमें रिवाइवल के लिए जो है पिछली बार भी तालाब में खुदाई काफ़ी सारे तालाबों में खुदाई हुई थी और अच्छी बारिश होने के कारण बहुत अच्छा वहाँ पर वाटर रिटेंशन हुआ। पीछे जो मंदिर के एक वाटर स्ट्रक्चर है जिसको सूर्य कुंड बोला जाता है, वो भी उसी समय का बना हुआ है। वहाँ पर एक पार्क विकसित कराकर एक सेंसिटाइजेशन की लोग, बच्चे, युवा स्पेशली वहाँ पर आ पाएँ और वाटर मैनेजमेंट के बारे में जाने, तो वो भी एक एफर्ट यहाँ पर किया गया है। पर्यटकों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है क्योंकि यहाँ लाइट, साउंड और पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम ऐसे विकास के कार्य हुए हैं और बगल में ही सूर्य मंदिर के 80 लाख की लागत से यहाँ पर पार्क डेवलप किया जा रहा है जो पालिका बनवा रही है। चरखारी, जिसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, सप्त सरोवर और 108 कृष्ण मंदिर इसे मिनी वृंदावन बनाते हैं। खास बात यह है कि महोबा सिर्फ इतिहास और मंदिरों की पहचान तक सीमित नहीं है।
महोबा की पहचान यहाँ के देशावरी पान से भी होती है, जो कि एक औषधि का काम करता है। एक समय ऐसा था कि महोबा क्षेत्र में, महोबा जिले में 500 एकड़ के लगभग ये खेती की जाती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, सूखा की वजह से ये खेती 500 एकड़ से घटकर 20-22 एकड़ तक ही आज सिमट गई है। लेकिन खास बात यह है कि साल 2023 में इस खेती को GI टैग मिला और एक बार फिर से इस खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। महोबा अपनी जो पुरानी पहचान थी, आज फिर से उसको वापस ला रहा है। एक समय ऐसा था कि अरब देशों तक ये पान का पत्ता पहुंचता था। बहरहाल आज भी काफी इंटर स्टेट्स में ये पान का पत्ता सप्लाई होता है। अब पान से तेल, गुलकंद, मुखवास और कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं। महोबा जहां परंपरा खुद को एक नए समय के साथ ढाल रही है। ग्राम गोरहारी, जहां पत्थर कला बन जाते हैं और गौरा पत्थर से बने बर्तन, मूर्तियां अब देश ही नहीं विदेशों तक पहुंच रहे हैं। इस कला को GOP योजना से एक नई ताकत मिली है। महोबा का किसान आज बदल रहा है। ग्राम दादरी में तुलसी की खेती अब अमेरिका तक पहुंच रही है। यहाँ की तुलसी से बनी चाय देश और दुनिया में सप्लाई हो रही है। अब महोबा सिर्फ अतीत की पहचान नहीं, करीब 3000 करोड़ के निवेश लक्ष्य के साथ यह जिला भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। 1500 से अधिक निवेश प्रस्ताव, आटा मिल, सोलर प्लांट और नए उद्योग, ताकि युवाओं को अपने घर के पास ही रोजगार मिल सके। भले ही महोबा अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये विकास की गति अब पकड़ता नजर आ रहा है। महिलाएं जो कभी घर तक सीमित थीं, आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कुटीर उद्योग, महोबा का बदलाव इन हाथों में साफ आज दिखाई देता है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें, बेहतर सड़कें और पास ही खजुराहो एयरपोर्ट, महोबा अब दूर नहीं रहा। देखिए, सबसे ज़्यादा विकास यहाँ पर पर्यटन की दिशा में हुआ है और यातायात की दिशा में भी हुआ है। देश को जो पहली वंदे भारत चेयर है वो महोबा से ही चली है। कनेक्टिविटी में सुधार आया है। जैसे अभी बात की जाए महोबा से कानपुर की, तो पहले 6 से 7 घंटे लगते थे, जाम की समस्या होती थी, लेकिन सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी, सड़कों की सौगात दी, तो अब वही कानपुर जाने में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। और यहाँ पर झांसी, जो महोबा से झांसी का रूट ले लीजिए, या शहर की ही बात करें तो शहर में जो बाईपास रोड है वो 4 लेन का निर्माण अभी चल रहा है। इसके बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी और यातायात सुगम होगा, साथ ही शहर की सुंदरता और बढ़ेगी। महोबा जहां वीरता की कहानियां आज भी लोकगीतों में जिंदा हैं, जहां आस्था, परंपरा, संस्कृति और विकास साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये वही महोबा है जो कभी सिर्फ अपने इतिहास के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये नया महोबा बन रहा है, विरासत को साथ लेकर विकास की ओर बढ़ता। ये है महोबा, वीरों की धरती और विकास की एक नई कहानी। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।